हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रूकी कॉप्स का पार्ट 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सबको अपने अपने रूम्स मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम हैना को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के साथ बैठी हुई थी। प्रोफेसर उससे अभी पूछ रहे थे कि तुम अभी बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा, पर हैना अब भी चुप रहती है। इसके बाद उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो उसकी बेटी थी और उसे अपने माँ के इस काम से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, इसलिए वो बाहर उनको इग्नोर किया करती थी। वहीं उसको स्कूल में बुली किया जाता था। काफी सारी लड़कियां उसको एक प्रोस्टिट्यूट की लड़की होने पर बुली किया करती थी, पर एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी थी। इसलिए हैना को गुस्सा आ गया और उसने एक लकड़ी की डाली दूसरी लड़की के पेट में घुसा दी थी। अब ये मामला काफी आगे बढ़ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हैना के फादर भी नहीं है और उसकी माँ भी नशे में धुत रहा करती थी। ये बच्चों का मामला था, तो स्कूल इस मामले को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, तो हैना विक्टिम की मदर से माफी मांग लेती है और यहीं पर ये मैटर क्लोज हो जाता है। इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो उसको समझाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब इन दोनों की दोस्ती बढ़ती ही रहती है। यहाँ पर हैना उस ऑफिसर से कहती है कि मैं भी बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। और यहाँ पर गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि ये वही आदमी है जिसने हैना को प्रेजेंट टाइम में कैमरा और फोन दिया था ताकि वो यूनिवर्सिटी के काली करतूतों को पब्लिक के सामने ला सके। और इस आदमी का मोटिव तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वहीं युआन अपने रूम में आ जाती है। यहाँ पर हैना फिर से अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, क्या अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। युआन को पहले से ही पता था कि हैना बहुत ही बदतमीज लड़की है। फिर एक दिन युआन लाइब्रेरी में बैठकर अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर रही थी क्योंकि उसको टॉपिक दिए गए थे कि 4 साल तक आखिरकार तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में करना क्या है, तुम आखिर क्या पाना चाहते हो। इस पर उन्हें प्रेजेंटेशन लिखनी थी, तो ये उसी पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ जंग भी आ जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ आ जाती है। उन दोनों को देखकर युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो उनके सामने एम्बेरस्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर सियोंग उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाने लगता है। यहाँ पर वे दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, पर तभी सियोंग अपना कुछ काम बताकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दाइल बहुत ही बोर हो रहा था क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो वो सियोंग से भी डेट पर जाने के लिए पूछता है, पर बाद में उसके जिद करने पर वो मान जाता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही वे अपने अपने घरों में जाने लगते हैं, जहाँ पर हमें सियोंग के घर की हालत दिखाई जाती है। यहाँ पर उसके फादर उसको हर बात पर टोका करते थे। वहीं दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स ने उसके रूम को एक स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हर जगह कबाड़ा ही कबाड़ा है, तो वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या मैं कुछ दिन बाहर ही गई, आप सबने मेरा रूम स्टोर रूम बना दिया। उधर दाइल और सियोंग डेट के लिए जाते हैं। वो जिस लड़की की फोटो देखकर गए थे वो बहुत ही सुंदर थी और उनकी तो एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। दाइल अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गया था ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े और लड़की उससे जल्दी इंप्रेस हो जाए, पर जब वो लड़की को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस लड़की की शक्ल उस आईडी वाली लड़की से मैच नहीं हो रही थी। वो लड़की कहती है कि ये उसकी फ्रेंड की फोटो है, तो दाइल और सियोंग जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक आंटी का पर्स कोई उड़ाकर ले जा रहा है। वो आंटी जोर से चिल्लाने लगती है कि चोर चोर। तभी सियोंग उस आदमी के पीछे भाग जाता है और वो उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है, पर तभी वो आदमी उसको मारकर फिर से भागने की कोशिश करता है कि तभी एक ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की उसको रोक लेती है और मारने की कोशिश करती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी युआन होती है। उसने शायद अपने बाल इसलिए कलर करे थे क्योंकि उसका क्रश किसी और के साथ था। गाइस, ऐसा क्यों होता है कि धोखा मिलने के बाद लोग अलग अलग हरकतें करने लगते हैं? अगर आपने भी कभी ना कभी ऐसे कुछ किया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। यहाँ पुलिस स्टेशन में वो आंटी दोनों को थैंक्स करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वीकेंड की छुट्टी खत्म हो जाती है और सबके सब अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर युआन जंग से अपना लव कन्फेस कर लेती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी वजह से ही इस यूनिवर्सिटी में आई थी, पर जब मुझे पता चला कि तुम किसी के साथ हो तो मैं पीछे हट गई, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। ये बातें सियोंग भी सुन रहा था और युआन की बातें सुनकर वो स्माइल करता है, पर ये क्यों स्माइल कर रहा था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंग युआन से मार्शल आर्ट सीखने की जिद करने लगता है, तो वो भी उसके साथ मार्शल आर्ट क्लास में चली जाती है। यहाँ पर सीनियर्स भी मौजूद थे, ये काफी फ्रेंडली थे और एक हम सबके कॉलेज के सीनियर्स हैं जो कि फ्रेंडली तो छोड़ो, सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। खैर स्टोरी पर आते हैं, जहाँ पर जैंग उन दोनों ईयर्स के स्टूडेंट को मार्शल आर्ट सिखा रहा था। फिर वो सेकेंड ईयर में से कुछ को आने के लिए कहता है, पर वो सब सारे थक गए थे तो कोई भी आने को राजी नहीं था, उन्होंने तो मुंह फेर लिया था। इस बात पर युआन कहती है कि जंग कितना ताकतवर है कि तभी सियोंग युआन के आगे हीरो बनने के चक्कर में अपना हाथ उठा देता है और जंग से लड़ने के लिए चला जाता है। जंग तो उसको पटक देता है और युआन के आगे सियोंग की बेइज्जती हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि जंग से मत लड़ो, वो अपने आप में एक चैंपियन है। इस बात पर सियोंग कहता है, मैं भी अपने स्कूल में बेसबॉल टीम में कैप्टन था। यहाँ युआन एक बहुत अच्छी लोकेशन देखती है तो वो सियोंग से अपनी फोटो खींचने के लिए कहती है। बेचारे को तो फोटोज अच्छे से खींचनी तक नहीं आती थी। जब युआन खींची हुई फोटो देखती है तो वो बड़ा नाराज होती है कि तुमने मेरी इतनी गंदी फोटो खींची है। अब अगले सीन में हम आरी और वू को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट प्लान कर रही होती है, क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है। पर उनमें से एक लड़की कम पड़ रही थी तो वो युआन को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो युआन चलने से मना करती है क्योंकि बेचारी का अभी अभी दिल टूटा था, पर बाद में वो मान जाती है क्योंकि उसके फ्रेंड उसको फोर्स कर रहे थे। गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा था ना कि दाइल के साथ आखिर क्या हुआ था। कभी इन सब के साथ भी ऐसा ना हो जाए, पर अभी भी इन तीनों को एक और लड़की चाहिए थी। तो युआन कहती है कि क्या हमें हैना से पूछना चाहिए, पर इस बात पर आरी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। उसको हैना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी युआन हैना से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ ब्लाइंड डेट पर चलोगी। हैना जब भी उनको रूडली जवाब देती है और मना कर देती है, तो युआन उससे कहती है कि तुम हमारी दोस्त हो, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। उसके बाद का हैना जवाब देती है कि मैं तुम सबको अपना दोस्त नहीं मानती हूँ और अब तुम सब यहाँ से जा सकती हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर कैमरे के ऊपर जांच पड़ताल कर रहे थे कि आखिर ये कैमरा आया कहाँ से और ये खरीदा कहाँ से गया है। थोड़ी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये कैमरा आखिरकार खरीदा कहाँ से गया है। तो वो वहाँ चले जाते हैं और कैमरा खरीदने वाले का नाम देखते हैं। इसका नाम देखकर प्रोफेसर चौंक जाते हैं। इस आदमी का नाम नामगी होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नामगी प्रोफेसर के साथ होता है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और एक डिटेक्टिव भी होते हैं। यहाँ पर हम सियोंग के फादर को भी देख पाते हैं। अब सब कुछ जानने के बाद प्रोफेसर को थोड़ा कुछ समझ में आ गया था कि नामगी ने हैना को यहाँ क्यों भेजा है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम वू और आरी को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार हुई होती है। तभी दाइल वहाँ आ जाता है। उन दोनों को देखकर वो चौंक जाता है कि अपनी यूनिवर्सिटी में इतनी सुंदर लड़कियां भी हैं। इसके बाद वहाँ पे युआन आती है। युआन को देखकर दाइल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। फिर वो अपने दोस्तों के पास आकर ये न्यूज़ बता देता है कि लड़कियां ब्लाइंड डेट पर जा रही हैं। अब हमें ब्लाइंड डेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर युआन का इंटरेक्शन एक हैंडसम लड़के से होता है और ये लड़का भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था। शायद इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आ रही थी। अब कुछ देर बाद ही सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वे अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाएंगे। फिर युआन को वो लड़का एक रेस्टोरेंट में ले आता है। ये काफी महंगा रेस्टोरेंट था कि तभी युआन के पास सियोंग का कॉल आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा फ्रिज में रखा दूध पी सकता हूँ। युआन उससे कहती है कि इस टाइम मैं डेट पर हूँ, तुम्हें यहाँ कॉल करने की क्या जरूरत है। तभी वो डेट वाला लड़का युआन से पूछता है कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। तो वो उसको बताती है कि ये लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि आखिर युआन के साथ अब आगे क्या होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। चलिए मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय।